हेलो एवरीवन। कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो आज बेसिकली हम ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। नहीं, रोड मैप, कैसे ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहिए, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे होना है। ट्रेडिंग में आए हो तो ट्रेडिंग में सबसे पहला चीज़ क्या है जो करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है ना, वो है लर्न। लर्न करो, सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। जितना नॉलेज होगा उतना ज़्यादा चांस है कि तुम मार्केट में सर्वाइव कर सको, मार्केट में टिक सको। और सारा गेम सर्वाइव करने का है। तुम लोग एक बार सर्वाइव कर गए, तुम लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो तुम लोग इजीली इजीली ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। और ट्रेडिंग एक ऐसा पैशन है, एक ऐसा बिजनेस है जो तुम्हें इतना पैसा कमा के दे सकता है जो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। ट्रेडिंग आने के बाद पैसा आता है, लाइफ अच्छी होती है, वो तो होना ही है। बट वो होने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप्स कौन सा लेना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप है, हमें जो भी सीखा है, जो भी पता है उसका बैक टेस्ट करना पड़ेगा। तुम लोगों को आ रहा है, एसएमसी आ रहा है, एसएमसी सीख चुके हो तुम, नहीं तो तुम लोगों को आरएसआई की स्ट्रैटेजी पता है। कोई बेस्ट ऐसा ईएमए 200 वाला स्ट्रैटेजी पता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे आएगा तो ले लेंगे, पर उसका बैक टेस्ट तो होना चाहिए ना, कि वो वर्क होता है नहीं होता है, वो सारी चीज़ें देखना है। उसके बाद जब तुम लोगों को रिजल्ट, हाँ ये एक्चुअली वो मार्केट में वर्क होता है, जो भी एसएमसी, ऑर्डर लॉक्स, वो सारी चीज़ें, उसके बाद तुम्हें करना है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करना है मतलब क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है यानी तुम जो भी सीखे हो, जो भी आता है तुम्हें, एसएमसी आता है, तुम लोगों ने जो भी बैक टेस्ट किया है, तुम्हें जितना भी जानकारी है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, उसको लाइव मार्केट में आकर एग्जीक्यूट करना है डेमो अकाउंट से। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जो बिगिनर है उनको ट्रेडिंग का पता है, इंफॉर्मेशन है, कैसे की जाती है, नॉलेज है, बिल्कुल है। बट नए हो, डेमो से करो। हमने भी गलतियाँ की है, इसलिए तुम सबको बता रहे हैं कि डेमो से करो, क्योंकि डेमो से करेंगे तो तुम्हें समझ आएगा, अरे हाँ एक्चुअली वर्क कैसे होता है। एक टाइम बाद तुम इमोशनली भी ट्रेड करोगे, साइकोलॉजी खराब होगा, पैसा जाते हुए दिखेगा तो दिल की धड़कनें तेज होती है, कम होती है, वो सारी चीज़ें भी तुम लोगों को देखना है ना। तो वो सारी चीज़ों को फील करने से पहले एक ऐसा बेस बनाओ कि तुम लोगों को पता है कि एक्चुअली प्रोसेस ऐसी है। ठीक है, तो एक्चुअली प्रोसेस वैसी है, तो तुम लोग क्या करो कि पहले डेमो अकाउंट पे उसको देखो कि हाँ ये ऐसा वर्क होता है। तुम लोगों को वो नंबर्स आते हुए, मतलब प्रॉफिट आते हुए दिखेगा, जाते हुए दिखेगा, वो सारी चीज़ों से तुम्हें समझ आएगा। उसके बाद रियल मनी के बिना कोई नहीं सीखता डेमो पे। मतलब चीज़ तो यही है ना, डेमो पे क्या होगा, सिर्फ प्रैक्टिस होगा कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तुम्हारे जो भी तुम सीखे हो, तुम्हारे पास जो भी, मतलब जो भी तुम्हारे पास जो स्ट्रैटेजी है, वो सारी चीज़ें वो बैक टेस्ट होगी, वो फिल्टर आउट होगी, तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअली कैसे वर्क होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें समझ आ गई। बट उसके बाद लाइव अकाउंट पे क्यों? क्योंकि लाइव अकाउंट पे साइकोलॉजी पूरा अलग होता है। लाइव अकाउंट पे तुम लोग पैसा खुद का लगाए तो खुद सोचोगे अरे ये जाएगा तो क्या करेंगे, फिर पैसे कहाँ से आएगा, फिर ट्रेडिंग में आगे भी तो जाना है, वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें सीखना है, करना है। तो उसके लिए तुम लोग क्या करो, लाइव अकाउंट लो, बट कम अकाउंट का लो, मतलब एक 10,000 का, 5,000 का, उसको आगे लेने की कोशिश करो। ठीक है, एक महीना ना उससे प्रॉफिट बनता है ना कुछ बन रहा है, ठीक है, तुम्हें जैसे उसको यूज़ करना है करो। बट देखो, एक्चुअली देखो, मार्केट तुम्हें हर दिन सिखाएगा, हर दिन लॉसेस देगा, हर दिन प्रॉफिट देगा, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट देगा, कंटिन्यूअसली लॉस देगा। तुम एक कंटिन्यूअस वीक भर
1 वीक नहीं तो 15 दिन, 1 महीना कंटिन्यू प्रॉफ़िट में रहोगे और तुम्हें लॉस देखने की आदत ही नहीं रहेगी और एक दिन लॉस हुआ, समझ लो लॉस हुआ तुम्हें और तुम लॉस होने के बाद तुम रुके ही नहीं। अरे वो लॉस कवर करना है, लॉस कवर करना है। तुमने जो 15 दिन में कमाया, जो 20 दिन में कमाया, वो 1 दिन में चला जाएगा ना। ये होने वाला है, ये होने वाला है। रुकना भी आना चाहिए, दिन में कितना कमाना है, कितना नहीं कमाना है। वो सारी चीज़ें तुम्हें लाइव अकाउंट सिखाएगा, ठीक है? तो लाइव अकाउंट भी लो, बट उससे पहले ये फंडिंग वाले अकाउंट्स होते हैं ना, वो वाले लो, फंडिंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि फंडिंग अकाउंट है ना, तुम लोगों को एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहाँ पर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। उसके वजह से तुम्हें क्या होता है कि बैरियर बनते हैं मतलब क्या, कि तुम्हें पता है कि इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसके अगेंस्ट जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम हार चुके, उसके अगेंस्ट जाएंगे। अगर तुम्हें 0.15 का ये लॉट डालना है, नहीं तो 0.01 का ही लॉट डालना है और तुमने 0.010 का डाला, 0 नहीं तो 1 का लॉट डाल दिया, तो वो चलेगा नहीं ना उनको। तो उसके लिए तुम लोग क्या करो, फंडिंग पे करो, खुद को तैयार करो, इतना तैयार करो कि तुम लाइव कैपिटल लेके आओगे तो उसको बढ़ा ही पाओगे। ऐसे ऐसे उसको फंडिंग को फंडिंग के ऊपर सीखो, फंडिंग अकाउंट को ग्रो करो, उसको अच्छे से करने की कोशिश करो और सीखो। उसके बाद जब तुम लोग सब कुछ हो गए, तो तुम्हारे पास सब कुछ एक्यूरेट है, सेटअप है, एक्यूरेट है, जो भी तुम सीखे हो, तो उसके बाद तुम्हें सीधा आना है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ये क्या है? जिसको नहीं पता है यूट्यूब करो, नहीं तो मुझे बोलो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट क्या है। इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, तो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ऐसा है जो सीधा फंडिंग अकाउंट जो होते हैं ना ये वाले, तो उसकी तरह ही होता है वो, फंडिंग अकाउंट की तरह। बट इंस्टेंट फंडिंग में तुम्हें सीधा पैसा मिलता है। सीधा पैसा मतलब उसमें कोई चैलेंज पास नहीं करना है, सीधा प्रॉफिट करो, प्रॉफिट घर लेके जाओ। लॉस हुआ तो फिर अकाउंट जाएगा, मतलब एक लिमिट के बाद। तो वो सारी चीज़ें इंस्टेंट फंडिंग में। और सबसे पहले सबसे मेन चीज़ है कि सब कुछ आ रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। रिस्क रिवॉर्ड के बिना नहीं होगा। हर कोई ट्रेडर तुम्हें यही बोलेगा कि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। रिस्क रिवॉर्ड के बिना ट्रेडिंग ही नहीं है। अरे गधा भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट करता है, समझ रहे हो क्या? गधा भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकता है। जो पागल इंसान को भी ट्रेडिंग सिखाएंगे ना वो भी कर सकता है। बस उसको बता दो कि ये सारी चीज़ें ये इसे फॉलो करो, हो जाएगा, तुम लोग कर लोगे, आराम से हो जाएगा। बट हम लोग क्या है, हम लोगों के पास प्रॉब्लम्स है, हमारे पास फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, घर बनाने हैं, लाइफ पड़ी है, आगे सारी प्रॉब्लम है। ज़िंदगी बचपन से सब जो भी ट्रेडर होता है सब कोई प्रॉब्लम देख के आ रहा है। लाइफ में पैसों की कमी होती है, इसलिए वो इमोशनली होते हैं, पैसे जल्दी चाहिए। हाँ बट तुम्हें तैयार तो होना पड़ेगा ना वो पैसा लेने के लिए, वो सारी चीज़ें। तो क्या करो, पहले सारी चीज़ें सीख लो, उसको मार्केट में डालो, यूज़ करो और फिर अर्न करो। होगा, अर्निंग होगा, हर किसी का अर्निंग होता है, तुम्हारा भी अर्निंग होगा, क्यों नहीं अर्निंग होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो अर्निंग करो, मज़े करो, पैसा आएगा, पर उससे पहले सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें। अब उसके बाद आता है रोड मैप है, तो रोड मैप में सब चीज़ें ऊपर से देखना पड़ेगा कि कैसे काम करते हैं। सिर्फ देखा मतलब ट्रेडिंग आई ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको सीखना तो पड़ेगा कि कैसा होता है, कैसे नहीं होता है। सिर्फ जानकारी तो हर किसी को है ट्रेडिंग क्या होता है, बट करता हर कोई है क्या, नहीं ना। तो उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सी चीज़ें लगती है, कौन से टूल्स है? सबसे पहले लगेगा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सबको पता है कैसे वर्क करता है। ट्रेडिंग व्यू सीख लो, हम्म, कि कैसे वर्क किया जाता है, कैसे ट्रेडिंग व्यू में
लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, कैसे सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को जैसे एसएमसी सिखाना स्टार्ट करूँगा तो उसमें बताऊँगा कि कैसे सेव करते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले टूल कौन सा लगेगा? ट्रेडिंग व्यू लगेगा। दूसरा टूल सबसे मेन टूल है, तुम लोगों का ध्यान नहीं होगा उन सारी चीज़ों पर, बट ये सारी चीज़ें उसके ऊपर ध्यान दो, ये चाहिए ही चाहिए। फॉरेक्स फैक्ट्री नाम सुना होगा, इस पे आता है सारी न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री देखना है तो मैं तुम लोगों को बता देता, ये है फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर सारा मार्केट में क्या होने वाला है, मतलब आज की न्यूज़ क्या है, कौन आज बोलने वाला है। देखो यहाँ पर आज कौन सी न्यूज़ है, तो आज कोई न्यूज़ नहीं है, मतलब मेजर न्यूज़ नहीं है। ये येलो वाला कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है, ये थोड़ा सा वो जो होता है ऑरेंज वाला, ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालता है। बट ये रेड वाला है, ये पूरा मार्केट को हिला डालता है ऊपर नीचे तक, किधर भी जा सकता है। इसलिए अगर हम बाइंग में बैठे हैं और वो न्यूज़ का हमें पता है, देखो 0.3 डाटा है और फोरकास्ट पहले कितना आया था, 0.3 है, फोरकास्ट कितना किया है 0.2 है, और आया अगर 0.1 ही, तो एक्चुअल डाटा क्या आया, कम आया। तो कम आया तो क्या होगा, मार्केट मार्केट डम होगा, मतलब यूएसडी को इम्पैक्ट आएगा, यूएसडी नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और हम उसी समय सेलिंग में बैठे और गोल्ड ऊपर भाग गया तो लग पड़ेंगे हमारे। सिंपल सी बात है ना। तो उसके लिए क्या करना है, न्यूज़ पर ध्यान देना है कि न्यूज़ कौन सी जगह है। एक तो शाम के टाइम ट्रेडिंग अवॉइड करो, दोपहर के टाइम 2-3 सेटअप मिलते हैं, मैं आगे बताऊंगा वो कौन से, सिंपल है, उनको अवॉइड करो। नहीं तो करना ही है तो न्यूज़ की बात करो, नहीं तो न्यूज़ आ रही है तो पहले ही बंद कर दो। पर न्यूज़ कब आएगी उसके लिए फॉरेक्स फैक्ट्री है, वो टूल ध्यान में रखो। उसके बाद आता है MT5, ये एक ऐसे, इसके बिना ट्रेडिंग होती नहीं है, होती है बट MT5 सबसे इजी है, आसान है करने के लिए, तुम्हें ऑर्डर पुट करने के लिए, समझने के लिए। इसकी जगह बहुत सारे मैश ट्रेडर है, सी ट्रेडर है, और वो डेरिव है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम लोग ट्रेड ले सकते हो। पर ये बेस्ट है, तुम्हें लेना है इससे सीखो, सबसे बेस्ट है, आसान है और ट्रेडिंग करने में इजी है, और चीज़ें इजी रखोगे तो ही फ़ायदा है, तो ही आगे जा सकते हो, ठीक है। तो फोर्थ वाला, ब्रोकर तो लगेगा ना, नहीं ब्रोकर का टॉपिक हम अलग ही रखते हैं, इसमें नहीं रखते, ब्रोकर अलग ही रखते हैं। बट अब इसमें आता है फोर्थ, फिबोनाची। फिबोनाची टूल ऐसा है कि वो ट्रेडिंग में हमें, ये वाला फिबोनाची है, इसको हमें यूज़ करना है। लेवल्स होते हैं, अगर मार्केट 50 लेवल पे आया है, 61 पे आया है, 72 पे आया है, 79 पे आया है, जहाँ पर भी आता है, हमारे लेवल पे आता है, किधर भी आता है, बट कम से कम एटलीस्ट 50 लेवल पे तुम्हें हैमर दिख रहा है, बाइंग करो, समझ रहे हो। तो ये टूल है, फिबोनाची टूल है बेस्ट ट्रेड फाइंड करने के लिए, ए प्लस सेटअप इस ए प्लस सेटअप को कैप्चर करने के लिए। ये हो गया कि रोड मैप कैसे ट्रेडिंग होती है, उसका बेसिक ये हो गया टूल जो हमें काम आने वाले। उसके बाद आता है ब्रोकर। ब्रोकर, ठीक है। तो ब्रोकर में सबसे बेस्ट ब्रोकर जो है इंडिया में वो है एक्सनेस, सबसे बेस्ट। हर कोई तुम्हें एक्सनेस को बताते हुए दिखेगा, एक्सनेस करो, एक्सनेस करो, एक्सनेस करो। एक्सनेस बंद किया है उन्होंने, क्यों किया है, क्योंकि वो उनका नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, उनको सब कुछ लीगली करना है, उनको पेमेंट यूपीआई में अभी भी कर रहे हैं, अभी भी चालू है, जिनके पास पहले से एक्सनेस है वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ट्रस्टेड में एक्सनेस के बाद आ रहा है डेरियो। डेरियो नाम का है, बहुत कम लोग बोलते हैं बट बहुत सेफ अकाउंट, बहुत सेफ ब्रोकर है डेरियो वाला। तो उसके लिए तुम्हें रेफरल लेना पड़ेगा एक डेरियो के लिए, मतलब कोई थर्ड पार्टी लेना पड़ेगा जिससे तुम यूज़ कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो। नहीं तो और भी बहुत सारी प्रोसेस है, खुद की इससे भी कर सकते हो, पर डेरियो बहुत सेफ है, उसका ऑप्शन भी तुम लोग चेकआउट करो। नहीं तो हम बाद में उसको हर ब्रोकर पे एक अलग अलग वीडियो बना देंगे कि सबसे जो तुम्हें अच्छा लगेगा उसमें कर लेना। बट मेरा कहना है एक्सनेस होता है तो एक्सनेस में करो, जिसके पास पहले से एक्सनेस है
उसको तो पता है एक्सनेस है तो सोना चांदी सब कुछ अपना है, क्योंकि एक्सनेस दगा देता नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, उसके बाद जो बचता है वो है एक्सएम। एक्सएम बहुत टाइम से मार्केट में, 12 13 15 साल होते आए एक्सएम को, इसलिए उसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है और पे आउट भी तुरंत दे देता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रोकर में, ये 3 चीज़ें यूज़ करो टूल्स में। ट्रेडिंग व्यू लगेगा, फॉरेक्स फैक्टर लगेगा, एमटी5 लगेगा, फिबोनाची लगेगा ही लगेगा। फिर ये सारी चीज़ें जहाँ से पहले क्या करो, सीखो, बैक टेस्ट करो, उसको रियल मार्केट में डेमो से एग्जीक्यूट करो, प्रैक्टिस करो, लाइव मार्केट में खुद की साइकोलॉजी चेक करो। पैसा सबको चाहिए, बट इमोशनल को साइड में रखो, प्रॉब्लम्स को साइड में रखो, सीखो, खुद को बिल्ड करो। ऐसा बिल्ड करो कि ट्रेडिंग में तुम लोगों को एक एक दो दो लाख दिन के कमाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। 50 50 हज़ार जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर उतना कैपेबल हो गए कि 50 हज़ार जा रहे, ठीक है, तो फिर तुम ट्रेडिंग में आगे जा सकते हो। बट जा रहे और तुम एक दिन में उसको जाने दे रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे पास कैपिटल ही 50 हज़ार है और वो सब जाने दे रहे हो, तो वो गलत है ना। अगर तुम्हारे पास कैपिटल 20 लाख है, 30 लाख है, 50 हज़ार जा रहे हैं, ओके, नेक्स्ट ट्रेड तुम्हें 1 लाख भी कमा के दे सकता है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, वो सारी चीज़ें बैक टेस्ट करने के बाद वो एक्यूरेट होगा डाटा। उसके बाद तुम्हें पसंद आएगा, इंस्टेंट फंडिंग चैलेंज ले लो, सीधा सीधा रियल मनी ले लो, वहाँ पर प्रॉपरली ट्रेड करो, वहाँ से पे आउट लो। वहाँ से पे आउट आया, अच्छी बात है, ज़िंदगी सुधर जाएगी, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और बाकी क्या है, अब सब कुछ आ रहा है तो सीधा लास्ट में बचा ही क्या है, तो तुम पैसा ही कमा रहे हो। लाइफ सुधरने ही वाला है, लाइफ में सब कुछ अच्छा होने ही वाला है। टाइम दो, सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। हम एक क्विक ये लेते हैं कि एसएमसी क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो एसएमसी है ना, सिंपल है। एसएमसी चलता है मार्केट, मार्केट को फॉलो करता है एसएमसी। मतलब अपर साइड जा रहा है तो अपर साइड जा रहा है, हमें क्या करना है, अपर साइड जाते समय वो नीचे आएगा। ये इंडूसमेंट सबसे मेन चीज़ है। हम हर बड़े बड़े ट्रेडर इंडूसमेंट के बिना ट्रेड लेते नहीं है, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट वाले ट्रेड लेते नहीं है। ऐसा क्यों? ये आईडीएमटी है क्यों? आईडीएमटी मतलब इंडूसमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ से बाइंग करने वाले लोग थे ना, ठीक है, तो यहाँ से बाइंग किए तो उनका टारगेट बहुत बड़ा होगा ऊपर जाने तक। तो इन लोगों को क्या किया, ट्रैप किए, मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की। तो यहाँ से सब रिटेलर लोग बाई करते बैठे, बाई करते बैठे, खुश हुए। बट उसके बाद जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, वो पीछे यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, पीछे जब मार्केट नीचे जा रहा था तब, तो वो पेंडिंग वाला होता है, तो वहाँ से मार्केट नीचे आया। बट यहाँ पर 15 वाला, तो ये हमारा कैसा है, अब ट्रेंड वाला है। और ये आईडीएमटी, यहाँ पर ट्रैप कौन हुए, रिटेलर वाले जो यहाँ से बाइंग किए होंगे, वो ट्रैप हुए। और यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएगा इंस्टीट्यूट वाले, बैंक वाले, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो रिटेलर को मार के ही अंदर आते। तो यहाँ पर वो एंट्री करेंगे, यहाँ तक नहीं तो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ सेल किया है तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ होगा ट्रेलिंग वाला, जहाँ पर भी होगा तो वो यहाँ तक, यहाँ तक लगा देंगे। मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर एक ही पॉइंट लगाते, वो आईसीटी वाला कंसेप्ट है, इसके ऊपर एक पॉइंट लगा के छोड़ दो, लॉन्ग ट्रेड हो, वो सीधा एंट्री लेते और होल्ड करते। ठीक है, यहाँ तक। तो ये हो गई एंट्री लेने की एक छोटी सी मेथड, वो सारी चीज़ें हम डीप में देख लेंगे। पर एसएमसी ऐसा काम करता है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो एंट्री करते हैं और रिटेलर लोगों को फंसाते हैं। ठीक है, और हम लोगों को क्या लगता है, चलो मार्केट चल रहा है ऊपर, ईएमए पे चल रहा है, रिट्रेस हुआ, बाय करो। ठीक है, बाय करो, जा रहा है जा रहा है। बट तुम लोग देख रहे हो एक चीज़ है, वो जब मतलब जब ऊपर जा रहा था मार्केट, तो वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर गया। बट फिर बायर को फिर से बुलाया कि हम जा रहे हैं ऊपर ईएमए से, फिर आओ। फिर सडनली इतना जोर से स्पाइक लेके लेते लेते गिरा है, ये एक एक कैंडल यहाँ के 5 5 कैंडल के बराबर है। तो ऐसे जोर जोर से, मतलब
जो बाइंग में वो बैठे होंगे वो क्या करेंगे, यार थोड़ा ऊपर आ, थोड़ा ऊपर आ, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो तो ट्रैप हो गई, इसलिए इंडोसमेंट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें, वैल्यू गैप, इनबैलेंस, एफवीजी, ये सारी चीज़ें हम अगले टॉपिक में देखेंगे कैसे वर्क करते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पर तुम्हें शो करने थे, ये देखो ये कर्सर घूम रहा है ना, ये वाली लेवल है, गोल्ड के लिए बहुत फेमस लेवल है। तुम लोगों को बाद में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा जहाँ पर बहुत फेमस लेवल से ये वाली यहाँ तक, यहाँ पर एक लेवल है मार्केट, मतलब मार्केट वहाँ जाता है तो वो रिट्रेस मारेगा ही मारेगा, नहीं तो ऊपर जा रहे तो वहाँ सपोर्ट लेगा ही लेगा, क्योंकि वहाँ पर बैंक वालों ने उस लेवल को बहुत सीरियसली ले चुके। देख लेना जब तुम लोग आगे जाकर सीखोगे तब। बट तब तक ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर ध्यान रखो, इनको हल्के में मत लो। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को लाइफ में बहुत पैसा कमा के देगी। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें थी। और सीखना है, अच्छे से सीखो, सब कुछ फ्री में पड़ा है। मैं तुम लोगों को सब कुछ एक 4-5 दिन में फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, और विथ स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं है कि एफवीजी एक जगह है, ऑर्डर ब्लॉक एक जगह है, ऑर्डर ब्लॉक पहले ही बता दिया, एफवीजी बाद में बता दिया, इंडोसमेंट पता ही नहीं है फिर भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कर रहे हो, तो वो ऑर्डर ब्लॉक भी फेल होते हैं ना। एसएमसी वाले कब ट्रैप होंगे, जिनके पास कम नॉलेज वाले एसएमसी वाले हैं वो ट्रैप होंगे। समझ रहे हो, तो वही सारी चीज़ें अच्छे से सीखते हैं। बस ज्वाइन रहो, हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो अच्छे से और समझ के रखो। मैं बाकी सारी चीज़ें तुम लोगों को बता दूंगा थोड़ी टाइम, थोड़ी मतलब कल से हो ही जाएगा एक एक टॉपिक चालू। तब तक के लिए ध्यान रखो। ये देखो अभी लाइव मार्केट में क्या हुआ, सिंपल है ना। 4 आवर का जब देखेंगे, मार्केट अभी रैली कर रहा है ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर की तरफ। हमें कौन से ट्रेड लेना है, बाइंग का ट्रेड लेना है। बट बाइंग का सस्टेन किया क्या 4 आवर, यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर बायर्स आए ही नहीं, यहाँ पर बायर आए पर फिर भी बायर को क्या हुआ, रिजेक्शन मिला। और यहाँ पर क्या हो गया, 4 आवर के कैंडल फॉर्म हो गए। तो 4 आवर का शूटिंग स्टार है, 4 आवर का शूटिंग स्टार बना है। तो हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, 1 आवर पे। यहाँ पर उसने थोड़ा एक्यूमुलेट किया, उसका ब्रेक जब भी होगा सेलिंग देखना है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है। हम्म, और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कब किधर से जा रहा है मार्केट ऊपर, जाने के लिए लेवल चाहिए। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे एसएल, ऊपर टारगेट, गया ऊपर वो, ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था, वो फिलअप करने के लिए आया, ऊपर गया। अब वो ऊपर गया तो ऊपर भी नीचे आने के लिए कहाँ, कौन सी जगह है उसके लिए, ये वाला है, वो 4 आवर वाला है, इसलिए उसको हल्के में मत लो। 4 आवर वाले कैंडल ऐसे ही वर्क करते, 4 आवर से वो नीचे आया। 4 आवर से नीचे आते समय इसने क्या किया, ये कैंडल ने रिजेक्शन है, ये कैंडल ने रिजेक्शन है, ये वाले ने रिजेक्शन है। सिंपल, रिजेक्शन के नीचे क्या करो, सेल करो। ठीक है, तो ये नीचे आया, अब यहाँ इसका चांसेस किधर है नीचे आने का। अगर इसका डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है तो ये लेवल मारेगा नीचे जाने के लिए, नहीं तो सिंपल है इसके ऊपर जाएगा। तो तुम लोग क्या करो इस समय, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ। ट्रेड करना है तो छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, 4-4 घंटे के टाइम फ्रेम में करोगे तो एसएल बहुत बड़े लगने वाले। ये एसएल कितना है पता है, ये 13 पॉइंट का है, मतलब 130 पिप्स का है, उतना तो टारगेट लेते हैं हम जितना वो एसएल है। तो अब भी देखो, तो अभी मार्केट को ये वाला लिक्विडिटी मार के यहाँ से वो भी है, और ये इसकी भी लिक्विडिटी यहाँ से ही एक बार ऑर्डर ब्लॉक काम करने के बाद फिर से काम करता नहीं है। ठीक है, तो लिक्विडिटी मार के मार्केट को ऊपर की लिक्विडिटी, मार्केट ऊपर सस्टेन करने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि डॉलर वीक होते जा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से सारा प्रॉब्लम है, डॉलर वीक हो रहा है और मार्केट गोल्ड को ऊपर जाने के लिए लेके जा रहा है। और इसमें और एक है करेंसी मीटर है। ठीक है, टूल्स में टूल्स में और एक चीज़ है जो मैं बताने का रह चुका है, इसके ऊपर ध्यान दो थोड़ा सा। लास्ट एंड बेस्ट यहाँ पर ख़त्म करते, फिफ्थ वाला करेंसी मीटर। करेंसी मीटर दिखा देता। करेंसी मीटर तुम लोगों को स्ट्रेंथ बताता है,
कि कौन अब पावरफुल है, कौन पावरफुल है, डॉलर पावरफुल है या गोल्ड पावरफुल है। अब भी क्या दिख रहा है, पावरफुल कौन है, डॉलर पावरफुल है, मतलब अभी कौन रूल कर रहा है, डॉलर कर रहा है, तो गोल्ड के क्या होने वाले, लगने वाले। तो ऑब्वियसली अभी क्या दिख रहा है हमें, गोल्ड के लगते हुए दिख रहे हैं, गोल्ड नीचे नीचे आ रहा है। सिंपल है ना, तो हमें किसकी हेल्प लेनी, करेंसी मीटर की। सिंपल है, हमें यहाँ पहले ही समझा क्या हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो क्या हो रहा है, गोल्ड वीक होगा, वो नीचे आएगा, तो नीचे कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, इसके भी नीचे जा सकता है, वो लिक्विडिटी इसके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इन सब पर ध्यान दो और सीखो, अच्छे से फ्री में सीखो, प्रैक्टिस करो, बाकी आ ही जाएगा। उसका मत सोचो, किसी भी चीज़ का मत सोचो, भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखना है बस। ठीक है।